अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कभी आपने तवज्जो दी है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफ़ानों में भी मुस्कुराती रहती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून होता है, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें हर कदम पर संभाल रही हो। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह की ख़ास हिफाजत की निशानी है। आज हम उन्हीं 8 अलामात की बात करेंगे जो बताती हैं कि एक औरत अल्लाह के साए में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में ज़िंदगी गुजार रही है। ये वीडियो हर उस बहन के लिए है जो मुश्किलात में खुद को तन्हा महसूस करती है, और हर उस भाई के लिए जो अपनी माँ, बहन या बीवी के लिए अल्लाह की ख़ास रहमत चाहता है। जब अल्लाह किसी औरत को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं ना, तो उसकी जिंदगी आम नहीं रहती। उसकी तन्हाई उसकी बेहतरीन दोस्त बन जाती है। उसके आंसू उसकी दुआओं में बदल जाते हैं, और हर मुश्किल उसके लिए एक पैगाम बनकर आती है। जिसे दुनिया एक लानत समझती है, असल में वो अल्लाह का इंतखाब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली निशानी से। सबसे पहली और वाज़ेह निशानी जो नजर आती है वो है उसके अतराफ के लोगों का अचानक बदल जाना। जब अल्लाह किसी औरत को अपने करीब करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले उसके अतराफ मौजूद जहरीले रिश्तों और मतलबी दोस्तों के दायरे को साफ करना शुरू कर देते हैं। अचानक वो दोस्त जिनके बिना एक पल भी नहीं गुजरता था, अजनबी बनने लगते हैं। वो रिश्तेदार जो हर वक्त साथ रहते थे, अब बेरुखी दिखाने लगते हैं। कल तक महफिलों की जान कहलाने वाली वो औरत अब तन्हाई महसूस करने लगती है। दुनिया की नज़र में ये एक सज़ा लग सकती है। लोग सोचते हैं कि शायद उसमें कोई कमी आ गई है या उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये तन्हाई अल्लाह की तरफ से दिया गया एक इनाम है। अल्लाह उसके चारों ओर हिफाजत का एक हिसार बना रहे होते हैं, ताकि धोखेबाज और हसद करने वालों के शर से उसकी रूह महफूज रहे। धीरे धीरे दूसरी निशानी जो अक्सर लोगों को परेशान कर देती है, वो है जिंदगी में अचानक मुश्किलात, परेशानियों और माली तंगी का महसूस होना। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं, तो वो उसे आजमाते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। फिर अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसे अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब किसी औरत पर आजमाइशें आने लगे, तिजारत में रुकावट हो, घर में परेशानी हो या सेहत के मसाइल शुरू हो जाएं, तो ये इस बात की अलामत हो सकता है कि अल्लाह उसकी तवज्जो अपनी तरफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो औरत दुनिया और उसके सहारों से उम्मीद तोड़कर सिर्फ और सिर्फ उन पर ही यकीन करे। ये मुश्किलात उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं और उसका रूहानी दर्जा ऊंचा करती हैं। जिंदगी की ये दुश्वारियां उसके दिल को इतना नर्म कर देती हैं कि वो हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए घुटने टेक कर सिर्फ अपने रब को पुकारती है। जो औरत इन आजमाइशों में सब्र करती है और शिकायत नहीं करती, अल्लाह उसके सब्र के बदले उसे ऐसी रूहानी ताकत और सुकून देते हैं जिसका दुनिया की किसी दौलत से मुकाबला नहीं हो सकता। तीसरी निशानी है उसकी अपनी शख्सियत में एक रूहानी तब्दीली का आना। जब अल्लाह किसी से राजी होते हैं, तो इसका असर उसके चेहरे पर एक खास कशिश और नूर के रूप में दिखाई देता है। ये नूर मेकअप का नहीं होता, बल्कि ये उसके अंदर के ईमान और पाकीज़गी का अक्स होता है। उसका दिल दुनिया की रंगीनियों से हटकर इबादत में लग जाता है। जो इबादत पहले एक फर्ज लगती थी, अब उसी में उसे रूह को सुकून मिलने लगता है। उसके मिजाज में एक अजीब नरमी आ जाती है। वो उन लोगों को भी दिल से माफ करने लगती है जिन्होंने उसे तकलीफ दी होती है। उसके दिल से हसद, कीना और नफरत जैसी बुराइयां ऐसे निकल जाती हैं जैसे कभी थीं ही नहीं। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसकी बातों में इल्म और गहराई होती है। लोग उसके साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि उससे एक मुस्बत रूहानी तवानाई महसूस होती है।
ये तब्दीली इस बात का सबूत है कि उसकी रूह अल्लाह के फजल से पाक हो रही है और वो अंदर से बाहर तक पाकीज़ा हो रही है। चौथी निशानी सबसे अहम और सबसे ताकतवर है। उसका सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। एक औरत जो अल्लाह की हिफाजत में है, वो अपने सर को किसी इंसान, किसी खौफ, किसी लालच या किसी दुनियावी ताकत के सामने नहीं झुकाती। उसके लिए सर झुकाने की जगह सिर्फ एक है, अल्लाह का दरबार। दुनिया उसे बार बार आजमाती है। लोग चाहते हैं कि वो उनकी शर्तों पर झुके, उनके आगे गिड़गिड़ाए। कभी मोहब्बत का लालच दिया जाता है, कभी तन्हाई से डराया जाता है, तो कभी दौलत की चमक दिखाई जाती है। लेकिन वो जानती है कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए वो हर उस दरवाजे से मुंह मोड़ लेती है जहां उसके ईमान का सौदा हो रहा हो। उसका ये इनकार लोगों को शायद तकब्बुर या जिद लगे, मगर असल में ये उसके यकीन और अल्लाह पर ईमान की मजबूती की अलामत है। ऐसा कहते हैं, जो अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देते हैं। जब वो सजदे में अपना सर जमीन पर रखती है, तो वो दुनिया के हर खौफ से आजाद हो जाती है। उसके सजदों में बहते हुए आंसू उसकी ताकत बन जाते हैं और उसकी खामोशी उसकी दुआ। ऐसी औरत के चारों ओर अल्लाह अपनी हिफाजत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता। अगर आपको इन निशानियों में से कोई अपनी जिंदगी में महसूस हो रही है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रूहानी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए अब अगली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी निशानी है उसकी दुआओं की कबूलियत और उनकी ताकत। जो औरत अल्लाह के तहफ्फुज में होती है, उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी दुआ बन जाती है। उसकी जबान से निकला हर शब्द, उसकी हर पुकार आसमान को चीरते हुए सीधे अल्लाह तक जाती है। वो कभी तन्हा नहीं होती, क्योंकि उसके रब हमेशा उसके साथ होते हैं। जब लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, तो वो उनसे उलझती नहीं, न ही बदला लेने की तरकीबें सोचती है। वो खामोशी से पाकीज़ा होकर ज़ाइन माज बिछाती है और अपना सारा मामला अपने रब के सुपुर्द कर देती है। और फिर अल्लाह वो करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। उसकी दुआएं उसके बच्चों के लिए हिफाजत का साया बन जाती हैं, उसके घर के लिए बरकत का सबब बनती हैं और उसकी हर मुश्किल में रास्ता बनाती हैं। लोग हैरान होते हैं कि कैसे उसके दुश्मन खुद ब खुद नाकाम हो जाते हैं और उसके काम बनते चले जाते हैं। वो नहीं जानते कि ये उस औरत की आधी रात में मांगी गई दुआओं का असर है, जो उसके लिए एक मजबूत ढाल बन जाती हैं। छठी निशानी उसकी बाहरी पहचान है, उसका पर्दा और उसकी हया। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की खूबसूरती महंगे कपड़ों या जेवरात की मोहताज नहीं होती। उसकी हकीकी खूबसूरती उसकी हया और उसका पर्दा होता है। ये पर्दा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये उसके और गुनाहों से भरी इस दुनिया के बीच एक दीवार है। वो जानती है कि उसकी इज्जत लोगों की नजरों में बेपर्दा होने से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानने में है। उसका पर्दा उसके ईमान का आईना होता है। उसके चलने में, उसके बोलने में और उसकी नजरों में एक वकार होता है जो गैर महरम को खुद ही एक हद में रहने पर मजबूर कर देता है। बुराई उसे बार बार बहकाती है कि वो भी जमाने के साथ कदम मिलाए, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ इतना गहरा होता है कि वो इन बुरे ख्यालात को अपने पास भी नहीं आने देती। ये हया और पर्दा उसके लिए कोई कैद नहीं, बल्कि एक आज़ादी है। लोगों की गंदी नज़रों से आज़ादी और हर उस चीज़ से आज़ादी जो उसकी रूह को मैला कर सकती है। सातवीं निशानी ये है कि वो अपने घर को सुकून और बरकत का मरकज बना देती है। मजहब ने औरत को घर की जीनत का दर्जा दिया है, और जो औरत अल्लाह की हिफाजत में होती है, वो इस दर्जे का पास रखती है। उसके सब्र से, उसकी दुआओं से और उसके अच्छे अखलाक से घर में मोहब्बत और रहमत का माहौल बना रहता है। वो जानती है कि जब वो अल्लाह का नाम लेकर काम करती है,
तो बरकत खुद ब खुद नाजिल होती है। जब वो गुस्से के वक्त सब्र करती है तो शैतान उसके घर से भाग जाता है। कहा गया है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतरीन हो। ये औरत इस कौल की जीती जागती मिसाल होती है। उसका शौहर जब काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी एक मुस्कुराहट उसकी सारी थकान मिटा देती है। वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करती है कि वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होते हैं। उसका घर लोगों 8वीं और आखिरी निशानी है। हर हाल में अपने रब की रजा पर दिल से राजी रहना। उसका ईमान इस बात पर पुख्ता हो जाता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो अल्लाह की तरफ से है और उसमें कोई न कोई बेहतरी जरूर छिपी है। वो खुशियों में शुक्र अदा करती है और परेशानियों में सब्र करती है। वो काश और अगर जैसे अल्फाज से अपनी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाती। अगर उसे कुछ मिल जाए तो वो तकब्बुर नहीं करती और अगर कुछ छिन जाए तो वो मायूस नहीं होती। उसे यकीन होता है कि अल्लाह साहिले समंदर पर खड़ी कश्ती को नहीं बल्कि तूफानों से लड़ती हुई कश्ती को आजमाते हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि उस बंदे में तूफान का सामना करने की हिम्मत है। उसका ये सब्र और शुक्र उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वो लोगों से शिकायत करना छोड़ देती है और हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देती है। इसे कहते हैं अल्लाह की रजा में राजी हो जाना। और जब कोई औरत इस मकाम पर पहुंच जाती है तो अल्लाह उसके दिल में ऐसा सुकून भर देते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। तो ये थी वो 8 निशानियां जो साबित करती हैं कि एक औरत अल्लाह की खास हिफाजत और रहमत के साए में है। लोगों का दूर होना, मुश्किलात का आना, चेहरे पर नूर, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना, दुआओं का कबूल होना, पर्दा और हया, घर का सुकून और हर हाल में रब से राजी रहना। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। भले ही दुनिया आपको कमजोर या तन्हा समझे, याद रखिए जिसे अल्लाह अपने तहफ्फुज में ले ले उसे फिर किसी और के तहफ्फुज की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह हम सब की माँओं, बहनों और बेटियों को अपनी खास हिफाजत में रखे। आमीन।